नंद जी महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, राधा वल्लभ संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत और प्रवचनकर्ता हैं। उनका जन्म 30 मार्च 1959 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। प्रारंभिक जीवन। प्रेमानंद जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी था। उनके दादाजी ने भी संन्यास ग्रहण किया था। घर में धार्मिक वातावरण था। उनके पिता भगवान की भक्ति करते थे और बड़े भाई भगवत का पाठ करते थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। वृंदावन में जीवन। वृंदावन में उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में संन्यास की दीक्षा ली और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। वे श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो वृंदावन में स्थित है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के एक प्रमुख संत हैं और उनके सत्संगों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त उनके सत्संग को मन लगाकर सुन, उसकी निष्ठा उसे राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। आजकल उनके सत्संगों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दोनों गुर्दे पिछले 18-20 वर्षों से खराब हैं। संन्यास और वृंदावन। वाराणसी में उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान किया और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजन किया। कुछ समय बाद वे वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में अपना स्थायी निवास बनाया। भक्ति और सत्संग। प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं और राधा रानी के परम भक्त हैं। वे भजन कीर्तन करते हैं और अपने सत्संगों के माध्यम से लोगों को भक्ति मार्ग और मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। भक्तों में लोकप्रिय। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ विशेष बातें। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद वे वृंदावन आ गए। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने गुरु श्रीहित गौरांगी शरण महाराज से दीक्षा ली थी। वे अपने सत्संगों में ब्रह्मचर्य, गुरु महिमा और आध्यात्मिक उन्नति जैसे विषयों पर प्रवचन करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि आध्यात्मिक शक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखती है। वे अपने भक्तों को नाम जप में रुचि लेने और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन, भक्ति और प्रक्रिया। 1. वृंदावन में श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम जाएं। यह आश्रम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। 2. टोकन लें। आश्रम में प्रवेश करने पर आपको आश्रम समिति के शिष्यों से टोकन लेना होगा। टोकन प्राप्त करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ सकता है। 3. अगले दिन महाराज जी से मिले। टोकन मिलने के बाद आपको अगले दिन निर्धारित समय पर जी से मिले। टोकन मिलने के बाद आपको अगले दिन निर्धारित समय पर आश्रम में उपस्थित होना होगा। वहां आपको महाराज जी के दर्शन और एकांतिक वार्तालाप का अवसर मिलेगा। 4. एकांतिक वार्तालाप। एकांतिक वार्तालाप में आप महाराज जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ये वार्तालाप कुछ समय के लिए सीमित होता है, इसलिए अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को पहले से तैयार रखें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। मोबाइल फोन। महाराज जी से मिलने से पहले आपको अपना मोबाइल फोन आश्रम में जमा कराना होगा। बच्चों के साथ न जाएं। बच्चों को आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं है। समय का पालन करें। टोकन पर दिए गए समय का पालन करें, अन्यथा आपको दोबारा टोकन लेना पड़ सकता है। प्रतीक्षा। महाराज जी से मिलने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्तों की भीड़ अधिक होती है। धनराशि। महाराज जी से मिलने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह ध्यान रखें कि महाराज जी से मिलना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना सभी भक्तों के लिए निःशुल्क है। गुरु दीक्षा देने की विधि क्या है? गुरु दीक्षा देने की विधि में गुरु शिष्य को एक विशेष मंत्र देते हैं और उस मंत्र का जाप करने की विधि बताते हैं। दीक्षा के बाद शिष्य गुरु की आध्यात्मिक सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाता है। गुरु दीक्षा देने की विधि में शामिल मुख्य बातें। गुरु का चयन।
एक योग्य और अनुभवी गुरु का चयन करना महत्वपूर्ण है जो मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। श्रद्धा और विश्वास। गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। साधना और तपस्या। गुरु दीक्षा लेने से पहले साधना और तपस्या करना उचित है ताकि शिष्य गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। गुरु की आज्ञा। गुरु से आज्ञा लेना कि वे शिष्य को दीक्षा देने के लिए तैयार है या नहीं। दीक्षा का उद्देश्य समझना और यह सुनिश्चित करना कि शिष्य गुरु की शिक्षाओं का पालन करने के लिए तैयार है। गुरु के प्रति समर्पण और अनुशासन। गुरु मंत्र का जाप। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना जो आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियमित अभ्यास। गुरु मंत्र का नियमित रूप से जाप करना, जैसे कि 108 बार या उससे अधिक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और पवित्र स्थान पर ध्यान और माला का उपयोग करके। सद्गुरु का सानिध्य। गुरु दीक्षा के बाद साधक को सद्गुरु के सानिध्य में साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। दीक्षा के बाद परिवर्तन। दीक्षा के बाद शिष्य के जीवन और व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और उसे एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक संबंध। गुरु दीक्षा के बाद गुरु और शिष्य के बीच आत्मा का संबंध बन जाता है। भगवत प्राप्ति। गुरु दीक्षा का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें। उम्र। गुरु दीक्षा लेने के लिए 5 से 12 वर्ष की उम्र को उपयुक्त माना जाता है। जब बालक शिक्षा लेना शुरू कर देते हैं, सद्गुरु की कृपा। गुरु दीक्षा के बाद सद्गुरु की कृपा से शिष्य को सिद्धि रूपी फल प्राप्त होता है। सच्चा संबंध। गुरु और शिष्य के बीच सच्चा संबंध तभी होता है जब शिष्य में गुरु के प्रति सच्ची भूख और समर्पण हो। सफलता। गुरु दीक्षा के बाद शिष्य को सफलता प्राप्त होती है और वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। दीक्षा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर आपने सुना। जन कल्याण चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जन कल्याण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जब